ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आचार्यवाणी चैनल है और आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से लगातार हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ग्रहों की स्थिति को अवगत कराने का प्रयास करते हैं और ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं उन योगा योग का क्या प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपके जीवन में पड़ने के योग बनने वाले हैं। और आज का विषय जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य और राहु का योग परिवर्तन युति होने के योग जो बने हैं वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। देखिए, इंडिविजुअल तौर पर यदि हम बात करें, सूर्य राहु की युति जो है वो अशुभ होती है, शुभ नहीं होती है। सूर्य राहु की युति जो है वो इस वक्त खरमास के अंतर्गत जब ये हो रहा है परिवर्तन का योग, करीब 14 तारीख को सूर्य परिवर्तित होकर जहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट का योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्य राहु की युति अशुभ होती है, अनहोनी के योग बनाती है। पूरे विश्व के दृष्टिकोण से ये योग अशुभ है। विश्व तौर पर बहुत सावधानी के बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ और भी ग्रहों की युति इस वक्त चल रही है। मंगल, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, उसको आप जाके समझ सकते हैं। शनि और सूर्य के विशेष तौर पर शनि और मंगल की युति भी हो गई है। आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में ये उठापटक का योग बन गया है और वो विशेष तौर पर दुर्घटनाओं का योग, अशांति का योग, युद्ध का योग, टकराव का योग, ये इस प्रकार के योग बनाता है। तो ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके दशम भाव में ये युति होने जा रही है। सूर्य महाराज जो है राजा हैं ग्रहों के, सबसे ज्यादा प्रकाश उन्हीं का है और उनके पास जो ग्रह आ जाते हैं 12 डिग्री 14 डिग्री के आसपास जो भी ग्रह आया इधर या उधर इस डिग्री के अंतर्गत रहा तो वो लोप हो जाता है, अस्त हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ग्रहस्थ हो गया। ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन राहु तो हमेशा ही अस्त रहते हैं। राहु तो हमेशा अस्त रहते हैं, लेकिन सूर्य बाकी सब ग्रहों को अस्त करते हैं, लेकिन राहु जो है कुछ देर के लिए सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगा देता है। ये राहु का प्रभाव इसलिए नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। ये योग जो आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से, ये हम प्रभाव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चाहे आपकी मिथुन लग्न है चाहे आपकी मिथुन राशि है, उन दोनों को आपको समझना पड़ेगा इसका प्रभाव समझने के लिए। क्योंकि गोचर के दृष्टिकोण से कई लोगों का मत है कि चंद्र राशि से हमें देखना चाहिए, कई लोगों का मत है कि सूर्य राशि से देखना चाहिए, लेकिन और कईयों का है कि लग्न से देखना चाहिए। हमने ऐसा एनालाइज करने का प्रयास किया कि जो जन्मपत्री ज़्यादा जो जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न राशि या सूर्य या कारकान जो ज़्यादा प्रभावी होगी वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। और जब हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो सब चीज़ों को एनालाइज करके राशि से लग्न से देखने का प्रयास करते हैं और फिर उसका मिश्रित प्रभाव कर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इससे ऐसा ये बन रहा है। तो आप क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको ये एनालाइज स्वयं करना पड़ेगा कि आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है। यदि मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, दोनों को आप एनालाइज करके देख लीजिएगा। दशम भाव में योग बना है। दशम भाव पिता का भाव है, दशम भाव सम्मान का भाव है, दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव नौकरी का भाव है, दशम भाव यश का भाव है, मान सम्मान का भाव है। और यहाँ राहु आ गए हैं जो करीब नवंबर में आए, और राहु जब जिस भाव में आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बना देते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको बहुत विशेष तौर पर। ऐसे में सूर्य भी वहाँ पर आ गए दशम भाव में। दशम भाव जो वास्तविक तौर पर जो घर है, मूल घर जो है, वहाँ पर आके राहु सूर्य की युति हो गई है। वो थोड़ा ध्यान रखने वाली है, सम्मान का ध्यान, सफलता का ध्यान, कार्य की सफलता का भाव भी माना जाता है, कार्य सिद्धि का भाव माना जाता है दशम भाव। और यहाँ पर जब ये दो ग्रह एक क्रूर ग्रह और एक पाप ग्रह की युति हो गई है तो ये क्या कर रही है, आपकी सफलता में, सम्मान में थोड़ा सा लेवल को कम कर, ग्राफ कम करने का योग बना सकती हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हम कार्य करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, उन पर सफलता करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लाहित रहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों की युति जो है उस सफलता को धीरे धीरे नीचे ले जाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आपको थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मंदी, छोटी सोच, नेगेटिव सोच, उससे बाहर निकलेगा। राहु यहाँ पर आके आपकी सोच जो है वो नेगेटिव करने का प्रयास कर रहा है। छोटी सोच जो है, नेगेटिव सोच जो है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच जो है वो आपका नुकसान करा सकती है। ये बदलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। सूत्र है, ये चाबी है। विचार प्रबल कीजिएगा, विचार को स्वार्थ से हटाकर परमार्थ के लिए निमित्त लगाने का प्रयास करेंगे तो इस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव जो है, सूर्य राहु की युति जो है नेगेटिव जो है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आमतौर पर जन्मपत्री दिखाने के बाद लोग आ जाते हैं कि महाराज ये नग पहना दीजिए या ये कुछ ये उपाय कर दीजिए, टोटका बता दीजिए। इन टोटकों से भैया निवारण नहीं होने वाला। विचार करिए,
विचार समझिए, हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्रह ने आपके कैरेक्टर पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव उत्पन्न किया। जैसे दशम भाव पिता का भाव है, पिता के प्रति असम्मान की स्थिति आपके द्वारा कहीं गलती से हो गई, सम्मान नहीं किया, सामने से पिता आ रहे थे या कुछ भी किया, पिता तुल्य व्यक्ति गुरुजन का सम्मान नहीं किया, तो बस ये समझ लीजिए वो आपका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो गया। इसको आपको ठीक करना है। ये ग्रहों का प्रभाव है कि यहाँ अनजाने में भी कुछ चाहते हुए कार्य हो जाते हैं, वो सब ग्रहवश दृष्टिकोण से हो जाते हैं। तो उसको विचार से समझकर ठीक करने का यदि हमने प्रयास कर लिया तो इस सोच को, सबसे पहले तो नेगेटिव सोच को हटाने का प्रयास कीजिएगा। विचार नेगेटिव, काम नहीं हो रहा, होना ही नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके भाग्य में। शनि महाराज आप प्रबल होकर आपके भाग्य में चल गए हैं, अब तो उदय हो गए हैं, मंगल थोड़ा खराब कर रहे हैं, समझ में आती है, लेकिन चिंता मत करें, 1.5 साल तक आप बहुत कुछ करने के योग बनाने वाले हैं, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ कर पाएंगे। तो इस नेगेटिव विचारधारा जो कुछ दिन से नवंबर से शनि राहु के परिवर्तन होने के बाद आपके मनों में यहां पर आ रही है, उसको आपको हटाने का प्रयास करना चाहिए। हटाएंगे और तो बहुत जल्दी, ये सूर्य राहु का प्रभाव भी थोड़े दिन के लिए है, उपाय हमने आपको बताया है। सबसे बड़े नेगेटिव विचारों को हटाने का प्रयास कीजिए, उसका लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और एक काम और करें, आपको हमने राहु और विशेष तौर पर एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले मंगल और शनि के लिए, वहाँ कुछ विशेष उपाय हमने आपको बताए थे, शनि के कुछ उपाय, उनको आप लगातार करने का प्रयास करें, क्योंकि इस वक्त आपके भाग्य की चाबी शनि महाराज के पास है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदर तरीके से करना तो शुरू कीजिए। देखिए इन सब ग्रहों का योग तो है, वो समझ में आ रहा है, उसको एक तरफ करने का प्रयास कीजिए। अब जो है तो वो तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे ये सोचना चाहिए। ग्रहों ने तो जो करना था कर दिया, सामने ला के रख दिया है, लेकिन हम अपने इस शरीर के स्वामी हम हैं। हम इन ग्रहों पर ऊपर प्रभाव तभी दिखा सकते हैं जब इनकी चाल को हम समझ लें। तो हमने क्या किया, हमने आपको रास्ता बताया कि भाग्य इस वक्त शनि के हाथ में, और शनि की कृपा होती है हनुमान जी के हाथ से। तो हनुमान जी का नित्यप्रति स्तवन करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और हाँ, शनि महाराज इस वक्त आपके भाग्य में चल रहे हैं। यदि आपने धर्म का साथ छोड़ा, थोड़ा सा विशेष तौर पर गलत तरफ गए, तब समझ लीजिएगा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो सीधी तरीके से इसको बात को समझते हुए कार्य करें। हर रोज भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ दें भगवान सूर्य को। सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के उपरांत एक लोटे में थोड़ा से गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सादा जल ले लीजिए, नहीं तो गंगा जल मिल जाए थोड़ा सा डाल दीजिए उसके अंदर, और उसके बाद एक लाल पुष्प उसमें डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति उनका अर्घ्य दीजिए। देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। ग्रहों का योग जिस प्रकार का है वो आपने समझा, उसको परिवर्तन करने का रास्ता बनाएंगे तो अवश्य परिवर्तन की तरफ जाएगा आपका भाग्य। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं, और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई सी बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं, और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा, और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर परिवार बिजनेस व्यवसाय घर के निमित्त परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे, और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं,
और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को सानिध्य लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। उलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से, और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस हुलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है, उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से। आपको आध्यात्मिक विकास के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पर पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।